जो मनुष्य बांटने में लग जाता है वही जीवन का सही आनंद उठा पाता है। बांटना एक ऐसी कला है, जो आदमी बांटेगा उनके जीवन में सारी चीजों की बढ़ोतरी होती जाएगी। देखो, ये जिंदगी का फलसफा है, नेचर का लॉ है कि जो चीज फेंकोगे वही चीज 1000 गुना हमारे सामने वापिस आएगी। लोग धनवान बनना चाहते हैं, लेकिन धन को लुटाना कितना चाहते हैं। लोग मन से मजबूत बनना चाहते हैं, मानसिक सेवा कितनी करना चाहते हैं। लोग तन से मजबूत बनना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक तपना कितना चाहते हैं। जवाब मिलेगा शून्य। खेत में जब एक जो खेड़ू, जिनको फार्मर कहते हैं, वो जब दाना उगाने की प्रयास में लग जाता है, तब पैसे और गहने गिरवी रख के भी कई बार दाने खरीदने पड़ते हैं। और वही दाने, उसको पता नहीं है कि कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो चले भी जाएंगे, लेकिन वो दाने 50,000 डालता है और 50 लाख दाने अपनी खेत में, फसल में उग जाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि फेंकने से बढ़ेगा। तो हम अपने जीवन में अगर कोई भी चीज, अगर कोई कहता है कि मेरे को डिप्रेशन रहता है, मेरे को तनाव बढ़ता है, तो एक ही मंत्र है उसके लिए, देने की कला सीखो। वो चाहे अगर आपके पास धन ना हो, आपके पास और कुछ संपत्ति जायदाद कुछ भी ना हो, लेकिन परमात्मा की दौलत हमारे पास है, शांति आप दूसरों को बांटो। ब्रह्मा कुमारी में क्या करते हैं लोग? शांति, सुख, ज्ञान, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ये सब क्या कर रहे हैं? बांट ही रहे हैं ना। 7 गुण जो आत्मा के हैं, इसलिए उसमें स्वतः वो चीज आ जाती है। उसके लिए उनको विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर वो दुख बांटे तो दुख मिलेगा, सुख बांटे तो सुख मिलेगा। 4 वेद 6 शास्त्र में बात एक ही लिखी है, सुख दिए सुख मिले, दुख दिए मिले दुख। हमने अपने जीवन में कहीं न कहीं जाने या अनजाने में दुख किसी को दिया है, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हम सुखी हैं तो समझो कि आपके पुण्य कर्मों का ही वही फल है। अगर आप आर्थिक रीति से बहुत संपन्न और सुखी है, आपने जरूरतमंद को अवश्य ही धन दान किया होगा, अपने हिस्से की कमाई भी दूसरों के काम में लगाई होगी, इसलिए ही आपके पास ये धन 1000 गुना लौट कर आया है। अगर धन की कमी खल रही है तो अवश्य ही धन दान करें। धन की कमी है तो धन दान करें। अगर नए जन्म में भी, नए बर्थ में भी और अधिक धनवान बनना चाहते हैं तो सत्कार्यों में अपना धन लगा दें। गलती से भी गलत कार्यों में लगने से और भी कम हो जाता है। हम मुखौटा देखते हैं कि यहाँ सेवाएं हो रही है, और अगर वहाँ हम दान कर दे और गलती से वो आपका पैसा रुपया गलत कार्यों में लग जाता है, तो ये भी गलत चीज़ है। इसलिए आपको जो भी बढ़ाना है, आपको तनाव चिंता में नहीं रहना है, तो किसी को भी तनाव चिंता में डालना नहीं है। हम मुख से कितनी बार बोलते हैं, अरे भाई जी मुझे ये, घर में ही आपस में घर परिवार के लोगों को तनाव वाली बातें अगर बताने की आदत है तो वही वाइब्रेशन बनते हैं। कोई भी चीज़ को दिखाने का, बताने का एक ढंग, नज़रिया, तरीका होता है। सामने वाला के दिमाग में स्ट्रेस भर जाए, तनाव भर जाए और कहते बाबा हमें शांति नहीं मिल रही है, तो खुद का स्व का चेकिंग करें कि पूरे दिन में गलती से तो किसी को अशांत नहीं किया है मैंने। जुबान से भी एक भी भारी शब्द तो किसी को नहीं बोला है जो किसी को दिल को तोड़ दे। ऐसी सूक्ष्म गलतियों से भी पाप अपने अंदर चढ़ता रहता है।
पाप उतारने के बदले योग करते हैं, पाप कम होते हैं और फिर अपने कर्मों से कोई ना कोई चीज़ें जोड़ लेते हैं। इसलिए भी हमारे जीवन में और भी दुख बढ़ने लगते हैं। 10 साल 20 साल आध्यात्मिक कार्यों में चलते चलते भी मन को चैन नहीं है, शरीर को चैन नहीं है, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं, जैसे मैंने सुबह आईने वाली बात बताई थी संत की, समस्याओं का कारण भी हम हैं, समाधान का कारण भी हम खुद ही हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर ही स्वयं की जिम्मेवारी स्वयं को उठाकर प्रयास में लग जाना है। भोजन की आसक्ति ही हमारे, मैं मानता हूँ, मैं अपने अनुभव से लगभग 90% दुखों का कारण बन जाती है। 90% भोजन से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति का मार्ग एनडीएस हमें सिखलाती है। जो मनुष्य के जीवन में भोजन के प्रति इतनी रुचि नहीं रहती, मतलब जब भी भोजन मिले रुचि से खाना है, लेकिन आज के मेनू में क्या है, दोपहर के मेनू में क्या है, जिनको मेनू की चिंता ज़्यादा रहती है, समझो उनका दिल और दिमाग और शरीर पूरा भोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए भोजन के प्रति आसक्ति का मार्ग है अधःपतन। और जब भोजन से आप ऊपर उठते हैं तो आपकी गति ऊर्ध्व हो जाती है, आपकी यात्रा ऊपर की तरफ चलने लगती है। अगर आपको कोई चीज़ ज़्यादा खाने में पसंद है और आप वो ले लेते हैं, बाद में अफसोस करते हैं, अंदर अंदर दिल खाती रहती है कि बाबा इतने समय से हम ज्ञान योग कर रहे हैं, लेकिन अभी जलेबी देखता हूँ तो बहुत मुंह में पानी आ जाता है, और दूसरों को भी कहते मैं मर जाऊँ ना तो जलेबी का भोग लगाना, वासना लेने भी मैं पहुँच जाऊँगी। तो इतनी पर्टिकुलर चीज़ें, हम कहते हैं हमारे दादाजी हैं ना, उनका आज श्राद्ध है और आज उनके लिए स्पेशल अड़दिये बनाए हैं या फिर समोसे बनाए हैं, उनको बहुत पसंद थे और उनकी खुशी में हम भी साथ में मिलकर खाते हैं। तो जो भी वासना से मृत्यु होता है उनकी गति होती नहीं है, वो ऊपर उड़ नहीं सकता। बार बार उनकी खाई हुई चीज़ें की वासनाएं लेने के लिए भी बार बार उन्हें नीचे धरती पर आना होता है। शरीर से तो ग्रहण नहीं कर सकता, लेकिन वासना लेते हैं। तो भोजन नहीं, लेकिन भजन के ऊपर ध्यान देना है। भजन करो, लेकिन भजन शब्द भूल गए और भोजन शब्द को पकड़ लिया। पूरी जिंदगी भोजन के लिए जीते हैं। कहते हैं रोटी तो कमानी पड़ेगी, अभी तो हमें तो रोटी कमाने की भी चिंता नहीं है, रोटी खानी ही नहीं है तो कमानी भी नहीं है। लेकिन परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं वो तो हमें अपने हिसाब से निभानी ही पड़ेगी सबको, इससे हम छूट नहीं सकते। भोजन जब भी करें, कॉन्शियसनेस हमारी उसके साथ जुड़ी रहनी चाहिए। ईटिंग करें या ड्रिंकिंग करें, बिफोर कॉन्शियस बिफोर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। भोजन को कभी भी दुर्भाव से नहीं ग्रहण करना चाहिए। अगर चिंता में है, अगर क्रोध में है, तो मैं कहता हूँ उसी दिन भोजन नहीं करना है। जब आप तनाव में, खींचातानी में, दिमाग स्थिर नहीं है, तो यही भोजन हमारे लिए विष का काम करता है। वो चाहे केला, अमरूद या कितने भी महंगे फल क्यों न हो, चिंता तनाव के साथ आगे की फ्यूचर की चिंता है, भूतकाल की चिंता लगी पड़ी है, सतत तनाव में ही आप जी रहे हैं और आप एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, अपने जात को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, तो यही भोजन अल्कलाइन होते हुए भी अंदर जाके एसिडिक बन जाता है। वही भोजन अल्कलाइन होते हुए भी
एसिडिक बन जाता है। और शायद आपने कभी कभार एक महीने में एक पूड़ी खा ली, एक समोसा खा लिया, एक पकोड़ा खा लिया और उसी समय आपकी स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत आप खुश हैं, तो कई बार ये भी जादू होता है कि एसिडिक भोजन अंदर जाके अल्कलाइन बन जाता है। हमारे हार्मोन्स शरीर में ऐसे बनते हैं, ये मशीन्स है ना, वो करोड़ों रुपए की है, इसकी कमाल हम नाप ही नहीं सकते। एसिडिक भोजन को भी अल्कलाइन करने की ताकत भी हमारे शरीर में है। कई ध्यानी योगी सिद्ध पुरुष पका हुआ थोड़ा थोड़ा ले लेके भी ऊंचाइयां प्राप्त कर चुके हैं। उनके जीवन का हार्मोन्स बैलेंस इतना सही होता है, थोड़ा इनका ज़्यादातर आप देखेंगे जो सिद्ध है ना, वो अल्प भोजन ही लेते हैं, अल्प भोजन ही लेते हैं। वो पका हुआ भी लेते हैं तो पेट भर के नहीं, थोड़ा सा खा लिया, उस चीज़ को वो अच्छे तरीके से अल्कलाइन मोड में लेकर भी अपनी सिद्धियों की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अल्प खाना, स्वल्प आहार करना, यही जीवन की कुंजी है। जीवन में आगे बढ़कर अगर थोड़ा सा पका हुआ कभी कभार अल्प आहार ले लिया तो हमारे लिए कोई दुविधापूर्ण नहीं है। अगर आप कच्चे भोजन के ऊपर 100% रहते हैं तो इसमें उपलब्धियां ज़्यादा है। वो आदत बन जाती है तो उसमें उपलब्धियां ज़्यादा हैं और भी परमात्मा को करीब से अनुभव कर पाएंगे। मैं दोनों तरफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम एनडीएस का शिविर करते हैं, एनडीएस की बातें सुनते हैं, तो फिर वो साइड छूट जाती है और हम कई बार गिल्टी भाव में भी आ जाते हैं। अरे भाई, आज मैंने चाय की चुस्की एक ले ली और आज दिल खा रहा है मेरा पूरा। जितना चाय की चुस्की ने नुकसान नहीं किया, उतना नुकसान आप अपने मन में जहर घोल रहे हैं, पूरे शरीर में जहर घोल रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि आज के दिन की गलती को यहाँ ही फुल स्टॉप लगा दिया जाए और आगे के लिए क्या करें, प्रण करें कि अगले बार गलती नहीं करेंगे। ये सारी साइकोलॉजिकली बातें हैं। मैं ये भी सही समझता हूँ कि ये चीज़ें भी हमारे अंदर स्थापित साथ साथ में होनी चाहिए। भोजन की आसक्ति हमें स्वर्ग से नरक की तरफ लाएगी, हमें पता भी नहीं पड़ेगा। स्वर्ग में पहुंच गए हैं और वहां से धड़ाम से नीचे आएंगे। हमारे 7 चक्र हैं, सहस्त्राचार चक्र, जो भी ज्ञानी ध्यानी और आध्यात्मिकता से जुड़े हैं सबको पता होगा। सहस्त्राचार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, हृदय चक्र, पेट के हिस्से में नाभि के थोड़े ऊपर मणिपुर चक्र, नाभि के नीचे के हिस्से में स्वाधिष्ठान चक्र, और हमारा बेस है जहाँ सारी स्पाइनल खत्म होती है, वहाँ है मूलाधार चक्र। उनके साथ सारी खान पान जुड़ा हुआ है। अगर हम अनाज खाते हैं वो असर करता है मूलाधार चक्र के ऊपर। अगर हम किसी भी पानी वाली चीजें लेते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र के ऊपर असर करता है। एकदम पत्ते खाते हैं तो उनका असर होता है विशुद्ध चक्र के ऊपर। और जब आकाश तत्व ज्यादा लेते हैं, सहस्त्राचार चक्र के ऊपर असर करता है। आकाश तत्व मिलता है उपवास से, वायु तत्व मिलता है हरी पत्तियों से, पृथ्वी तत्व मिलता है अनाज और दालों से और स्प्राउट से। ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। और अग्नि तत्व मिलता है हमें फलों से। फल असर करता है मणिपुर चक्र के ऊपर, नाभि के ऊपर। जिनको पेट की समस्याएं हैं, भूख नहीं लग रही है, मंदाग्नि है, वो अगर ज़्यादा समय तक फलों का सेवन करेंगे तो उनको मंदाग्नि, उसमें उनको राहत मिलेगी, जठराग्नि प्रदीप्त होगा, अपने आप भूख ज़्यादा लगने लगेगी।
तो अग्नि तत्व का काम ही यही है, भूख लगाना। अगर आप भूखे हैं और आपने 2 फल खा लिए तो और भी भूख बढ़ जाएगी। हम कहते अभी तो खाया फिर भी भूख क्यों लगी? क्योंकि उनका काम ही है मणिपुर चक्र पे जाके काम करना, अग्नि को और भी आगे उपसाना। तो फल से हमेशा भूख ज्यादा लगेगी। अगर भारी कोई चीज ले ली, पृथ्वी तत्व ले लिया, तो भूख एकदम से शांत हो जाएगी। जो निरंतर थोड़े थोड़े समय के बाद लगनी चाहिए वो भी लगना बंद हो जाएगी। तो ये पंच तत्व आधारित पुतला हमारे शरीर का बना है, उसमें हम 5 तत्वों का बैलेंस अपने जीवन में सही रखेंगे तो हमारा जीवन सही ढंग से, सही रीति से, सही पटरी पर आसानी के साथ चलेगा। नीचे से एक एक तत्व को छोड़ते जाना है। अगर आप तपस्वी हैं, योगी हैं, तो मैं समझता हूँ पृथ्वी तत्व का भोजन हमें छोड़ देना चाहिए। वजन जिनका बढ़ा हुआ है उनको तो अवश्य ही अनाज दालें बिल्कुल खानी नहीं चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी 50 ग्राम भी खा लेंगे तो उनका पृथ्वी तत्व और बढ़ेगा। उसमें पृथ्वी तत्व है तो वजन नीचे गिरने में ज़्यादा समय लगेगा। किसी को और बहुत तेज से ऑलरेडी भूख ही लग रही है तो उनको फल का सेवन थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि और भी भूख बढ़ाने से क्या फायदा है, ऑलरेडी है ही, उनके जठराग्नि प्रदीप्त ही है। जो बहुत हल्के फुल्के हैं 40 kg के, तो उनको पत्तों का सेवन कम करें, उनको थोड़े स्प्राउट का सेवन करना चाहिए जिनसे पृथ्वी तत्व मिले और हमारा वजन थोड़ा बढ़े। उनको सब्जियों को थोड़ा उबाल कर भी लें तो भी वो एसिडिक बनकर पृथ्वी तत्व देता है, तो उनका सेवन करने से भी वजन बढ़ता है। तो विवेक से इस प्रथा में जाना चाहिए, या फिर किसी योग्य मार्गदर्शन में आप आगे बढ़ेंगे तो और भी आपके लिए बेहतर होता जाएगा। लेकिन हम उनका कंक्लूजन निकालते हैं, ज़्यादा सोच में या दुविधा में न पड़े, तो सिर्फ और सिर्फ हमें हरी पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल, स्प्राउट और कंदमूल, जिनको हम रूट्स कहते हैं, इन 5 चीज़ों का, और पानी छठा, ये 6 चीज़ों का सेवन अपने डाइट में करते रहना है, बैलेंस करके। क्या करके? एक डॉक्टर की तरह नहीं जा सकते हैं, तो इन 6 चीज़ों का, हरी पत्तियाँ, फिर दूसरा आता है फल, तीसरा आता है सब्जियाँ, चौथा आता है कंदमूल, स्प्राउट और पानी। मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर साहब क्या खाऊं, इनके अलावा कोई भी खाने वाली चीज नहीं है, उनके अलावा हमारा डिजाइन फूड और कोई भी चीज नहीं है। अगर हम रोटियां 3 टाइम नहीं छोड़ सकते, दाल चावल 3 टाइम नहीं छोड़ सकते, 2 टाइम भी छोड़ेंगे तो सेहत में सुधार आना तो 100% पक्का है। लेकिन बीमारियां मूल से नहीं जाएंगी, बीमारियां मूल से नहीं जाएंगी। 100% बीमारियों को हटाना है, भगाना है, तो हमें ये डिज़ाइन फूड के ऊपर 100% आना होगा। वरना बीमार लोगों के लिए एक टाइम का पका भोजन भी निषेध है, एक टाइम का पका भोजन भी निषेध है। आप एक टाइम का पका हुआ भोजन की छूट छाट दैनिक जीवन में तब भी ले सकते हैं जब आप 100% फिट हो जाएं। लेकिन उनके लिए आसक्ति नहीं रखनी कि जल्दी से ठीक हो जाऊं और जल्दी से पके हुए भोजन को शुरू कर दूं, क्योंकि आजकल रेस उसी में ही रहती है। डॉक्टर साहब कितने समय तक ये सारा करना पड़ेगा कांड, ये सारा 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, जल्दी से मैं ठीक हो जाऊं। मैंने एक बहन को पूछा आपका लक्ष्य का क्या है, बोला जल्दी से ठीक होने के बाद पका हुआ भोजन खाना है, क्योंकि पके हुए भोजन
वो हमारा आज एक लाचारी बन गई है, वो हमारी एक आदत बन गई है। वो गांजे चरस से भी ज़्यादा एडिक्शन बढ़ा है। इसलिए कहते हैं कुक फूड इज़ ए बिगेस्ट एडिक्शन, नॉट ए बिगेस्ट एडिक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पका हुआ भोजन का आदत बहुत बड़ी गहरी आदत है, और जब से आग आई, जब से पका हुआ भोजन आया, तभी से मनुष्य देवता से मनुष्य बन गए। तभी से देवता से मनुष्य बनने की शुरुआत हो गई है। अभी फिर से मनुष्य से देवता बनने की यात्रा पर अगर आपको निकलना है तो 3 बार का 2 बार, 2 बार का 1 बार, और 1 बार के बाद 1 बार बाद का भी खत्म करो। उसके लिए आपको 4 महीने लेने पड़े, 6 महीने लेने पड़े, या फिर 5 साल भी क्यों ना लेने पड़े, लेकिन यात्रा पर जारी रहना है। पथिक पथ पर है, यात्रा जारी है। मैंने एक भाई को फ़ोन किया, क्या भाई 1 साल से आप पहले तो करते थे NDS, अभी आप फॉलो कर रहे हैं? तो फ़ोन में से जवाब आया कि पथिक पथ पर है, यात्रा जारी है। तो हमें अपने जीवन में इस पथ को छोड़ना नहीं है। मैं तो आपको ये सलाह दे रहा हूँ, लेकिन जिन्होंने भी ये अनुभव किया है वो कितनी भी मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्वीटनेस किसी के दिल से गई नहीं है। ये हल्कापन शरीर में भी, मन में भी सभी ने महसूस किया है। जो भी रिपीट हुए हैं उन्होंने ये टेस्ट किया है, और कर पा रहे हैं ना कर पा रहे अलग बात है, कितनी मात्रा में कर पा रहे हैं वह भी अलग बात है, लेकिन जुड़े रहना, कनेक्ट रहना, वो भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि ही है। क्योंकि हमारे अंदर से जड़ता जाती है, हल्कापन आता है। मतलब ये स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। स्थूल चीज़ों से हम सूक्ष्म की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। भगवान श्री राम, जो ब्रह्मा कुमारी में तो कहते हैं राम कृष्ण सारे देवताएं थे, देवता कुल की आत्माएं थी। वो अयोध्या छोड़कर जब बाहर निकले, तभी पूरी सेना भी थोड़ी उनको छोड़ने के लिए गई थी। वो बहुत आगे निकल गए। बाद में भरत को पता चला कि भाई राम तो निकल गए अयोध्या छोड़ के। उनको बहुत दुख हुआ। अपनी माँ को भी थोड़ा उन्होंने कोसा कि मेरे भाई को आपने क्यों भगा दिया। एक राजगादी के मोह में, मुझे गादी बिठाने के चक्कर में राम जैसे बढ़िया महामानव को, देवता तुल्य इंसान को, ईश्वर तुल्य इंसान को आपने भगा दिया। और वो पीछे दौड़ने लगे, रथ लेके राम को, मैं मनाऊंगा राम को, फिर अयोध्या आ जाएंगे। और जब मारते दौड़ते राम की खोज में निकल पड़े, किसी ने देख लिया गुप्तचरों ने कि वो राम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो किसी को मन में विचार आया कि राजगादी के मोह में भाई भाई का भी खून कर देता है गद्दी के लिए। इसलिए भरत के मन में अवश्य विचार आया होगा कि ये 14 साल के बाद तो फिर आएंगे और फिर राजगादी पर बैठेंगे। उसके पहले मेरे पास अभी वक्त है, तो मैं उनको रास्ते में ही उनके कत्ल कर दूं, उनका नाश कर दूं। उनके गुप्तचरों को तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड विचार आते हैं। भगवान देवता श्री राम को मैसेज सुनाया कि भरत आ रहे हैं। सारे जो सिक्योरिटी मेंबर थे सबको सुना दिया, और वो जरूर ही राम के साथ युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। राम के पास तो सेना भी नहीं है ज़्यादा, और ना कुछ उनके पास शस्त्र ज़्यादा है, तो हमें राम की रक्षा करनी चाहिए और भरत को बीच में ही अटका देना चाहिए, या फिर उनके साथ लड़ाई कर लेनी चाहिए। तभी श्री राम ने कहा, और हनुमान कोई थे उनके साथ जो बुद्धिशाली, उन्होंने कहा एक काम करो, भरत का मंसूबा, उनका इरादा क्या है वो जान पाएंगे हम, उनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और भोजन का प्रबंध किया। एक थाली में मेवे मिष्टान सारे रख दिए, एक थाली में नॉनवेज रख दिया, एक थाली में फल सलाद सब्जी रख दी। सारी चीज़ें मेहमान गति के लिए तैयार थी। पंखा डाल रहा था, पानी शरबत सारी चीज़ें आ गई थी। भरत को कहें कि आप जल ग्रहण करें, आप भोजन ग्रहण करें। और भरत ने सारी चीज़ें देखी
और तुरंत ही उसने फल, सलाद, सब्जियां, जो सात्विक जन है ना वो सबसे पहले यही पसंद करते हैं। जिनके मन के विचार शुद्ध हैं, शरीर शुद्ध हैं, उनका तुरंत ही नजर उनकी किस पर पड़ेगी? फल, सलाद और सब्जियों के ऊपर। तुरंत ही वो खाना शुरू कर दिया। तो तुरंत ही वो पहचान गए कि अभी आने दो उनको, राम के पास उनको आने दो। तो सर्वप्रथम रामायण काल में भी जो ऋषि मुनियन ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें भोजन का महत्व बताया है कि जो हमारे अंदर सात्विकता लानी है तो हमें भोजन ऐसा ग्रहण करना चाहिए। एनडीएस तामसिक वृत्ति से राजसिक और राजसिक वृत्ति से सात्विक वृत्ति की तरफ जाने की यात्रा है। नॉट ओनली डाइट प्लान, नॉट ओनली डाइट प्लान। भाई जी मुझे ये बीमारी दूर करनी है, प्लीज़ मुझे डाइट प्लान देंगे? हमने यहाँ डाइट प्लान भी चिपका दिए हैं ऐसे लोगों के लिए जिनको डाइट प्लान चाहिए, लेकिन इट्स नॉट ए डाइट प्लान। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है, तप सेवा सुमिरन की यात्रा है, प्रभु प्राप्ति की यात्रा है, परमात्मा को महसूस करने की यात्रा है। उपवास जब करते हैं ना, निर्जला, भाई दोनों भाई ने कहा कि हम 3 दिन का निर्जला उपवास करेंगे। ये स्वीटनेस उन्होंने अनुभव की है। लोग खाना पसंद करते हैं, ये साधक हैं वो ना खाना कभी पसंद करते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इतना अंदर हल्कापन महसूस होता है, आत्मा चुपचाप हो जाती है, बोलने का भी मन नहीं करता। भाई जी ऐसे अनुभव हुए होंगे आपको, कोई भी बातचीत करने का भी मन नहीं करता, आराम से खुद के अंदर उतरने का मन करता है। जब आप कुछ भी खाते नहीं हैं, कुछ भी पीते नहीं हैं, तब आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। 6 घंटे उपवास सुबह करवाते हैं ना, सुबह सुबह 6 घंटे कुछ न खाना कुछ न पीना, उनसे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, विषय को ग्रहण करने में अपनी क्षमता बढ़ती है। दोपहर पका हुआ भोजन नहीं खाया, इसलिए आप अच्छे तरीके से और भी ज़्यादा क्षमता के साथ ज़्यादा सुन पाते हैं, ज़्यादा जीवन में ग्रहण कर पाते हैं। भोजन में शक्ति नहीं है, शक्ति है गहरी नींद में, शक्ति है मेडिटेशन में, ध्यान में शक्ति है। कम खाने के बावजूद भी लोग ऊर्जावान रहते हैं, ज़्यादा खाने के बावजूद भी लोग मड़ियल हो जाते हैं, उत्साहहीन हो जाते हैं और खाते खाते शरीर को ख़त्म कर देते हैं। हमारे चौहान साहब कहते हैं कि खाई खाई ने खोड़िया खत्म कईरा, खाई खाई ने खोड़िया खत्म कईरा, खेतर खोरडा वेचिया अने डॉक्टर ना घर भरिया। किसी को समझ में आया? कोई? हाँ जी आया? गुजराती बिल्कुल, आप यहाँ तो कोई गुजराती शायद हरियाणा में होंगे ही नहीं। खाई खाई ने खोड़िया खत्म कईरा, खेतर खोरडा वेचिया। आप बोलिए थोड़ा खड़ा होकर, जितना भी समझ में आया बहन जी। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये 5 दिन का सफ़र है हमारा और आपका। अगर महीने 2 महीने रुके तो आप भी गुजराती अच्छे तरीके से समझने तो लगे हैं, लेकिन बोलना भी शायद आ जाए। हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। 5 दिन का सफर नहीं है, ये मरने तक का सफर है। तो आपके क्या बात है, क्या बात है। ये एनडीएस का परिवार इतना स्वीट और प्यारा है। इस यात्रा में जब से हम जुड़े हैं, लौकिक परिवार भी छूट गया, सारी चीज़ें छूटती जा रही थी। हम समझ रहे थे कि ये यात्रा में तो सारे छूटते जा रहे हैं, लेकिन आज जो लाखों का परिवार बन गया है ना, इतना पहली बार भी मिलते हैं ना तो एक दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। ये कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है, सोल कनेक्शन जिनको कहते हैं। बहन जी पिछली बार हमें मिलने के लिए आई थी, तो कई बार हमने 1 साल में काफ़ी समय तक बातें की। भाई लोग कोई कोई फ़ोन करते रहते हैं,
तो इतना मज़ा आता है उनसे बात करके। एक परिवार की अलौकिक भावना हम महसूस करते हैं। व्यक्तिगत नाम रूप से काफ़ी फ़ोन बुक में नाम से ही सेव कर लेते हैं। तो आज तो हमारा संसार ही ये बन गया है, सभी साधक, सभी राजयोगी ही हमारा परिवार बन गया है। मतलब छूटता कुछ भी नहीं, भोजन छुड़वा रहे हैं, छूटता कुछ भी नहीं, जुड़ता जाता है। इस यात्रा में अनेक गुना बढ़ता जाता है। इसलिए त्याग करने के बाद हमें त्याग नहीं लगता और सर्व प्राप्ति से हम संपन्न बनते जाते हैं। ये तो गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। जिसने भी आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव किया है उनका जीवन फीका पड़ा है या फिर सर्व रंगों से भर गया है? सर्व रंगों से भर जाता है, सर्व सुखों से भर जाता है, आनंद प्रेम सुख से भर जाता है। जो भी बांटोगे वो बढ़ेगा, अगर दुख बांटोगे तो दुख बढ़ेगा। मेरे हाथ काम नहीं करे, मेरे पैर काम नहीं करे, मेरे को सिर दर्द है, मेरे को कमर दर्द है, पूरे दिन अगर गायन करते रहेंगे तो दूसरों के पास क्या जाएगा? दुख जाएगा। तो दुख को बांटने की आदत अगर हमारे अंदर संस्कार पड़ गई है तो बिल्कुल ही बांटना नहीं है। कोई पूछे कैसे हो तो क्या कहेंगे? हैं? बहुत बढ़िया। बढ़िया भी नहीं, बहुत बढ़िया भाई, मजे में हैं? बहुत मजे में हैं। कोई दिक्कत है तो मैं बताने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहली बात मुख से क्या निकलनी चाहिए? बहुत मजे में है, जिंदा हैं? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुख से जो भी उच्चारण होगा वही यूनिवर्स से हमारी तरफ आने लगेगा। और हम कहेंगे नहीं थोड़ा सा कमर दर्द है, थोड़ा वो तो चलता रहता है, बताने की मना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो भी धीरे धीरे प्रयास छोड़ेंगे तो अवश्य ही जाएगा, वो अवश्य ही जाएगा। इस तरफ की मेंटालिटी सेट करके जीना है। अगर आप एक बीमार हैं, परिवार के सदस्य बीमार नहीं हैं, तो वो शरीर से बीमार ना पड़े, लेकिन आपकी स्थिति, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति से वो भी बीमार होते हैं। माँ बीमार है, बार बार कह रही है, ओए माँ, पिताजी को अपने याद कर रही है, माँ को याद कर रही है, भगवान को याद कर रही है, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, पूरा दिन लगाती रहती है। तो सब तौबा कर जाते हैं। अपने बच्चे, अपने पति, वो भी हाथ जोड़ने लगते हैं और एक बार आदी बन जाते हैं, इस चीज़ को सुनने के वो आदी बन जाते हैं। लेकिन अपना ही परिवार जिनको हमें स्वर्ग बनाना है वो बन जाता है नर्क। मैं ये भी नहीं करता झेलते रहना है, झेलते रहना है, पीड़ा होती है तो भी झेलते रहना है। लेकिन अभी आपको मार्ग मिल गया है, मास्टर की मिल गई है, तो स्वाद के पीछे, जीभ के पीछे लट्टू नहीं होना है। अगर थोड़ा सा भी उठ खड़े होंगे तो तुरंत ही परिणाम तो 2 दिन में निकल जाते हैं, शुरू हो ही जाते हैं 2 दिन में। लेकिन शुरू करना बहुत आसान है, उस पे टिके रहना मुश्किल होता है। तो हर रोज प्रार्थना भी करनी है, हर रोज मेडिटेशन भी करना है और उसमें परमात्मा से मानसिक शक्ति का आह्वान भी करना है। हे परमात्मा, मुझे मन की शक्ति दो, मैं असमर्थ हूँ, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे दिन ब दिन इस पथ के ऊपर आगे बढ़ाते रहे। और हर प्रार्थना, हर दुआ का तो आंसर तो आता ही है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थनाएं आंसर होती ही हैं और आप एक दिन महानता की ओर, श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अहम भाव को त्याग करना है। कभी भी अहम भाव अगर आया तो बाधा, मैंने ये कर लिया, देखो मैंने ये कर लिया। अगर
मैं आया, मतलब मैं करना, मैं कौन करता है? बकरी करती है ना, मैं। लेकिन आई के बदले क्या शब्द यूज करना है? वी। आई मतलब इलनेस। जो व्यक्ति मैं कहता है, आई कहता है, मतलब आई का मतलब इंग्लिश में होता है इलनेस। और जो व्यक्ति वी कहता है कि हमने कर लिया, हमने हासिल कर लिया, तो वी मतलब वेलनेस। तो हमें वेलनेस लेनी है या इलनेस? वेलनेस लेनी है। कोई भी कार्य करे हम करते हैं, श्रेष्ठ कार्य हुआ हमने किया। आई का यूज करना है कब? जब गलतियां हो, असफलता हो, तो आई के ऊपर लाना है कि मेरे से ये हो गया, वरना ये असफल हम नहीं होते। हम उल्टा यूज करते हैं। जब सफलता मिलती है तो वी, और बाकी आई के ऊपर चले जाते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर ये थोप देते हैं। ये सूक्ष्म बातों के ऊपर भी साथ साथ में काम करते रहना है। तो भोजन की आसक्ति हमें कहाँ से कहाँ गिराती है। कोई कोई तो वर्णन ही करते रहते, अरे लड्डू एकदम नंबर 1, ये जलेबियाँ क्या बात, उनका शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। पकोड़े तो इतने मस्त हैं कि भाभी जी जितना सुंदर बनाती है ना, वैसे पकोड़े तो हमने पूरे भारत में नहीं खाए हैं। भोजन का वर्णन करना भी अपने आप में आसक्ति का दर्शन है। हाँ, ऐसा भी नहीं कि बहुत ध्यान से बहन ने अपने पति के लिए कोई चीज अच्छी बनाई है और वो चुप बैठा रहे और कुछ भी कमेंट्स ना दे, तो बहनों को अच्छा नहीं लगता। ज्यादातर बहनों का मैं स्वभाव देखता हूँ, बेचारी 2-3 घंटे किचन में डाल दिए, मसाले, टेस्ट, सारी बातों का उनके दिमाग में चलता रहता है कि मेरे पति को क्या चाहिए, मेरे ससुर को क्या चाहिए, सभी के हिसाब से वो टेस्ट मेंटेन करके बनाती रहती है। जब वो थाली में जाता है और पति चुपचाप खाता है, तो उनकी नज़र उनके ऊपर बनी रहती है कि कोई कमेंट्स पास करे। तो फिर सामने से पूछ लेती है, थोड़ा खारा तो नहीं बन गया, थोड़ा तीखा तो नहीं है? वो कहे नहीं, बहुत बढ़िया है। तब उनके दिल को जाके सुकून मिलता है कि नहीं, कोई खाने में खराबी नहीं। ये कच्चा भोजन हमारी बहनें बनाती है ना, तो कई बार मेरी डिश में देती है ना, तो मैं चुपचाप परमात्मा की याद में खाता रहता हूँ। तो सामने वो देखती रहती है। मैंने कहा आपको कुछ काम नहीं है तो जाओ। बोला नहीं भाई जी, कैसा बना है, ठीक ठाक है? मैंने कहा अरे कितना बढ़िया बना है, ये सलाद तो बिल्कुल मस्त है, चटनी का तो क्या कहना। तब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो आप थोड़ा थोड़ा झूठे मूठे भी बखान कर लिया करो, तो कोई बात नहीं है, उनका मन लगा रहेगा। कोई भी चीज थोड़ी ऊपर नीचे भी हो अगर बहनों से, तो भी दूसरों के लिए भोजन के वखाण करना ये तो अच्छी बात है, दूसरों को तसल्ली मिलती है तो ये कर लेने चाहिए। लेकिन स्वाद के हिसाब से भोजन में, वो 1 साल पहले मैंने जो पानी पूरी खाई थी ना, वो टेस्ट तो मैंने कहीं नहीं देखा। कोई भोजन का देखो आदत लगी रहती है। वो जो बर्गर मैंने खाया था ना, वो बर्गर का टेस्ट आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। वो मेरी मामी ने जो बनाया था ना, वो फुलके जैसी रोटियां, वो मिठास अभी तक नहीं मिली। मेरी माँ जो दाल बनाती थी ना, वो दाल आज तक किसी ने भी नहीं बनाई। ये सारी चीजें हमें अधोगति की तरफ लेके जाती है, हमारी ऊर्ध्व गति नहीं करती। जो भी मिला वो भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, इसमें ही होशियारी है, इसमें ही आध्यात्मिकता छिपी हुई है। ज़्यादा नमक है, कम नमक है, ज़्यादा शक्कर है, कम शक्कर है, ये चीज़ों से अब ऊपर उठना है। पत्नी पूरी वो रानी से नौकरानी बन जाती है, फिर भी पति लोग क्या कहते हैं, आज खाने में कुछ दम नहीं है, आज कुछ बढ़िया बात नहीं हुई, आज कुछ जमा नहीं है। रसोई घर की रानी बन गई नौकरानी,
बिना तनख्वाह वाली, पूरी जिंदगी भर सुबह बेचारी रसोई में जाएं, बच्चों के लिए बनाएं, पति के लिए टिफिन करें या खाना नाश्ता की तैयारी करें, सभी का अलग अलग करें। मैं तो कहता हूं बहनों के ऊपर ये पूरा पुरुष जाति है ना, वो एक प्रकार का अत्याचार ही कर रही है। एनडीएस है वो नारी की मुक्ति का भी एक मार्ग है? अगर परिवार में जो मेन व्यक्ति अगर समझ जाएं कि 3 बार खाना हमारी सेहत के लिए तो खराब है, लेकिन हमारी जो रानी 4 फेरे घुमा कर घर पे लेके आए हैं उनका जीवन भी बर्बाद करने का हमें हक नहीं है, उनकी स्वतंत्रता के लिए भी हमें 2 वक्त तो कम से कम छोड़ना है, तो वो भी थोड़ी हल्की रह सकेगी। नारी के मुक्ति का मार्ग तो है ही, लेकिन पूरी मानव जाति के मुक्ति का मार्ग नई भोजन प्रथा है। एनडीएस मतलब पूरी मानव जाति का मुक्ति का मार्ग है। इतने हल्के बन गए हम तो पिछले 7 साल से, इतना मजा आ रहा है जिंदगी जीने का। सुबह उठते हैं तो चाय का वेट नहीं करना पड़ता। पहले वेट करते थे कि अभी 8:30 बज गए, अदरक वाली चाय टेबल के ऊपर अभी तक नहीं आई है, सारा झंझट ही खत्म। केला पड़ा है 9-10 बजे खा लिया, एप्पल पड़ा है वो भी काटने की भी जरूरत नहीं है, हम घर पे तो ऐसे सीधा पानी से वॉश कर लेना है सारी चीजें अच्छे तरीके से, और सीधा ही डायरेक्ट मुंह से कनेक्ट करके अगर खाने की आदत है आपको तो सबसे बढ़िया आदत है। हम कर ये सिस्टमेटिक नहीं लग रहा है, आप ये से अच्छे तरीके से गार्निश करके प्लेट में लेके आप खाओ ना। कोई मेहमान आए और आप सीधा केला फटफट से खा रहे हैं, उसके बदले काट के थोड़ा प्लेट में परोस के देते हैं तो अच्छा लगता है, मेहमान को सीधा पकड़ा दिया। लेकिन जो चीज हम डायरेक्ट यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा फल देने वाली है, उनका परिणाम सबसे ज्यादा निकलता है। खीरा अगर आप काट के खा रहे हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, उसमें मसाले डाल के खा रहे हैं और भी डिग्रेडेशन कर दिया, उनको फिर थोड़ा सा बॉईल करके खा लिया और भी डिग्रेडेशन कर दिया। तो जितना भी डिग्रेडेशन करेंगे उतना ही फल कम मिलेगा। पशु की तरह खाना है। कल मैंने कहा था मानव न बनो, जन न बनो तो पशु बन जाओ। पशु जिस तरीके से इस्तेमाल करता है वैसे आप भोजन का इस्तेमाल करने की आदत डालो। और मैं तो कहता हूं समयसर भोजन ले लो, ऐसा भी नहीं है भूख लगे तो भोजन ले लो, वो चाहे रात को 2 बजे भी भूख लगती है तो डिजाइन फूड जो हमारा सही भोजन है वो उठ के थोड़ा सा चबा लिया, खा लिया, पी लिया, फिर सो लिए। जबरदस्ती शरीर के साथ भी नहीं, मन के साथ भी नहीं। एनडीएस सहज मार्ग की तरह अपनाना है, सहजता से अपनाना है, विवेक बुद्धि से अपनाना है। एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। काफ़ी समय ये बोध वाली बातें सुन के थोड़े थक गए भी होंगे। एक माता जी थी, बड़ी उम्र की, लगभग 60-70 साल की। वो बहुत अच्छे तरीके से साधना भी करती थी। अचानक रात को नींद लग गई, कच्चा भोजन खा के आराम से एनडीएस फॉलो करती होंगी। 2 बजे नींद खुल गई और रात के स्वप्न में उसने कुछ देखा तो उसके बारे में चिंतन चलाने लगी। और स्वप्न में ये आया कि उसको भगवान ने कहा कि बेटी तेरा वैकुंठ जाने का टाइम आ गया है, अब तेरी वैकुंठ की यात्रा शुरू हो जाने वाली है और मैं तुम्हें लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ स्वर्ग के दरवाजे आपके लिए खोल दिए गए हैं। आपको कल 6 बजे दोपहर के बाद आपको आना है। और वो गांव में रहती थी। गांव के जो बीच में बाजार जो है वो बाजार पे आपको बैठना है।
और मैं आपका आने का प्रबंध कर दूंगा। वो तो खुशी के मारे झूम उठी कि यूं भी पूरा जीवन जी लिया और भगवान स्वयं ने मेरे लिए अरेंजमेंट की है लाने की। और वो तो खुशी खुशी सबको बताने लगी पूरा दिन, अरे भाई कल तो भगवान साक्षात मेरे दर्शन दे दिए मुझे स्वप्न में और कहा कि आपको मैं लेने के लिए आज प्रबंध किया है, मुझे लेने के लिए आ रहे हैं। तो सभी गांव वालों को लगा कि ये बूढ़ी तो पगला गई है, उनका दिमाग खिसक गया है कच्चा खाते खाते। ऐसे ही थोड़ी भगवान आते हैं, कई कई बार ऐसा भी लोग सोचने लगते, जो ज्यादा कच्चा खाते हैं ना तो लोग उनको पागल भी समझ लेते हैं। तो हमें तो पागल होना भी मंजूर है। ये लोग ऐसे कुछ समझने लगे तो दोपहर 12 बजे से वो तो बैठ गई और बहुत आनंद में खुशी में पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। लोग बार बार उनको एक पागल की तरह देख रहे थे कि ये बुढ़िया आप कहाँ यूं क्यों इस यहाँ जगह पर बैठी है। बोला भगवान आएंगे, भगवान लेने के लिए आ रहे हैं। तो सब उनके ऊपर हंस के चले जाते थे। माता जी कितने बजे आएंगे? अरे हाँ, भगवान ने कहा कि 6 बजे के आसपास कोई न कोई प्रबंध कर देंगे। तो लगभग 5 बज गए ना, तो किसी किसी को आशंका की हुई कि इतना कॉन्फिडेंट हैं तो कुछ न कुछ हो भी सकता है, चलो ना हम थोड़ा खेल देख लें। कोई भी बात नहीं बनी तो हंस तो लेंगे ही। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया उधर और लगभग 6 बजने में 5 मिनट की वो लेट था, 5 मिनट कम थी। तो देखा बुढ़िया भी आकाश में देखने लगी कि भाई कुछ ऊपर हैं, कहीं कहाँ से भी कोई चार्टर प्लेन आए, कहीं से वो पुष्पक विमान आ जाए, कुछ तो भगवान ने कुछ तो भेजेंगे ना, सीधा थोड़े ऐसे ही ऊपर जाएंगे। और एग्जैक्ट 2 मिनट की कमी थी मदन भाई, और ऊपर से एक काली भैंस आ रही थी, एकदम हट्टी कट्टी, लगभग 500 किलो की, और पूंछ हिलाते हिलाते आ रही थी। हाँ, अभी भैंस भेजी है। वो समझ गई कि अच्छा यमराज का कोई वाहन आ रहा है। भैंस तो धीरे धीरे करके निकट आने लगी। सभी की आंखें चौड़ी रह गई कि नहीं नहीं, बात में दम है, कुछ तो प्रबंध भगवान ने किया ही है इसके लिए। भैंस धीरे धीरे करके नीचे उतर, भैंस कितनी भारी भरकम होती है, फिर भी उड़ रही थी, हैं? भगवान की भैंस तो उड़ेगी। तो धीरे धीरे करके माता जी के पास 2-3 चक्कर लगाए, सभी माता जी के पैर छूने लगे कि नहीं नहीं, आप तो देवी है, साक्षात देवी है, देखो भगवान कितनी आपको प्रायोरिटी दे रहा है। तो भगवान को बोला, भगवान मैं भैंस के ऊपर तो चढ़ नहीं सकती, तो मैं क्या करूं, मैं किस तरह से आऊं? तो भगवान ने उनको फिर इंट्यूशन दिया कि माता जी पूंछ पकड़ लो, भैंस की पूंछ पकड़ लो। अच्छा, भैंस ने तो यू टर्न लिया, जो पीछे का हिस्सा है माता जी के पास रख दिया। माता जी ने तुरंत ही खड़े होकर पूंछ को बहुत जोरों से टाइट से पकड़ लिया और फ्लाइट तो टेक ऑफ हो गई। धीरे धीरे करके आगे बढ़ा तो कोई कहा, अरे अरे ये तो सचमुच ही वही कूद जा रही है, और हमें भी यहाँ गांव में क्या करना है, खेत में बैल जोड़ के काम कर रहे हैं, उसके बदले हम भी क्यों ना चले। अभी पूछ तो एक, लोग 1000। तो बंदे होशियार थे, माता जी की एक टांग पकड़ ली, दूसरे ने दूसरी टांग पकड़ ली जोरों से। माता जी के, अरे क्या कर रहे हैं, नहीं नहीं हमें भी आना है, चलो आप भी आओ। माता जी बड़े दिल की थी, आप भी आ जाओ, हमें थोड़ा आपको खींचना है, भैंस खींच रही है सबको। 2 जने लगे, फिर 2 के वो जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, 2 के पीछे 4, 4 के पीछे 8, 8 के पीछे 16, ऐसे हजारों की लाइन लग गई और भैंस चली स्वर्ग में। स्वर्ग में जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते सभी कहते, माता जी 12 बज गए, ग्रीन जूस भी नहीं आया, यहाँ तो सारा आज पूरा निर्जला उपवास करना पड़ेगा, रात तक पहुँचते पहुँचते वक्त लग जाएगा। माता जी कहे, आप चिंता ना करो,
सारा प्रबंध वहाँ सेट किया हुआ है, सभी कुछ मिलेगा, काफ़ी सारी रेसिपियाँ होंगी वहाँ। जो भी मांगोगे, जो भी संकल्प करोगे, वो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। स्वर्ग मतलब सुख, नरक मतलब दुख। दुख में तो पड़े थे, नरक में अभी जा रहे हैं स्वर्ग की यात्रा के तरफ। रहने के लिए प्रबंध भी अच्छे हैं, एसी वाले कमरे हैं, वहाँ सारी सुविधाएं हैं। नल में गर्म पानी भी आता है, ठंडा पानी भी आता है। पहले तो नहा धो लेना, वहाँ फ्रेश हो लेना, सारे प्रबंध कर दिए हैं, बस आप हमारे साथ चलो। व्यंजन भी बहुत उपलब्ध होंगे। सबके मुंह में पानी आने लगा। कोई कहता माता जी वो वहाँ जलेबियाँ होंगी। अरे जलेबियाँ तो इतनी मस्त होंगी, बात मत पूछो उसकी। भगवान ने मेरे सारे जो ड्रीम्स, सपनों में सारी चीज़ें बता दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, फल होंगे? हाँ फल भी होंगे। सब्जियाँ होंगी? सब्जी भी होंगी। एक भाई लास्ट में जो खड़ा पीछे रहा था, उनको लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद थे। माता जी वहाँ उनको थोड़ा आगे पूछो तो माता जी को लड्डू मिलेंगे? तो किसी ने बाईपास करके मैसेज माता जी तक पहुंचा दिया कि माता जी पीछे भाई पूछ रहे हैं, मदान भाई के लड्डू मिलेंगे उधर। तो माता जी खुशी के मारे, अरे अरे कितनी बार आपको समझाया, लड्डू तो पूरे शुद्ध घी के और इतने बड़े बड़े मिलेंगे, इतने बड़े बड़े मिलेंगे। और धड़ाम से स्वर्ग पर पहुंचने ही वाले थे और आसक्ति के कारण हाथ खुल गए। किसी का मुंह भी खुल जाता है अच्छे अच्छे व्यंजन का नाम सुन के, और आसक्ति से हाथ छूटे तो भी सारा गांव नीचे आ गया, हड्डियां टूटी, पैर टूटे हैं। कहते हैं चढ़े तो चाखे रस, गिरे तो चकना चूर। तो सारे चकनाचूर। ये माता जी की कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। हम जब भी भोजन में आसक्ति से हमारा मन उनकी तरफ जुड़ जाता है, तब एक दिन में आधा दिन स्वर्ग की यात्रा करते हैं, आधा दिन नरक की यात्रा करते हैं।